हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ट्रस्ट मी म्यूचुअल फंड ने अपना एक नया एनएफओ लॉन्च किया है जिसका नाम है ट्रस्ट मी मिड कैप फंड। तो आज की इस वीडियो में इस एनएफओ के बारे में कंप्लीट डिटेल बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि इस एनएफओ में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। सारी जानकारी वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट जरूर देखना। तो चलिए सबसे पहले इस फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि ये जो फंड का मोटो क्या है, कब आपको रिटर्न जनरेट करके देगा और कहाँ आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा, ये सारी चीजें। इस फंड का जो ऑब्जेक्टिव है कि अगर आप इस फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा सा कैपिटल आप क्रिएट कर सकते हो। और इस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा है इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट है, यानी जो भी मिड कैप कंपनीज है, उसमें आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। और ये जो फंड है किसी तरीके की गारंटीड नहीं देता है कि हम आपको इतना रिटर्न देंगे ही देंगे। तो मेनली क्या है कि आपका जो पैसा है मिड कैप में इन्वेस्टमेंट होता है और इस फंड का जो बेंचमार्क भी है वो मिड कैप है। तो चलिए सबसे पहले इस फंड का के जो बेंचमार्क है उनको हम एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि किन किस टाइप के स्टॉक्स होते हैं, सेक्टर वाइज देखते हैं और पास्ट में कैसा परफॉर्म करा है। और हम निफ्टी 50 के रिटर्न से भी कंपेयर करेंगे और एंड में आपको बताएंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले इस फंड के बेंचमार्क की बात करूं तो इस फंड का जो बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। इस इंडेक्स के अंदर में ये कुछ स्टॉक है जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है। सबसे ज्यादा जो वेटेज रखने वाला जो स्टॉक है जिसका नाम है वीएससी लिमिटेड, जिसका वेटेज है इस इंडेक्स के अंदर में 3.07% का। हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड जिसका वेटेज है इस इंडेक्स के अंदर में 1.93% का। फेडरल बैंक लिमिटेड जिसका वेटेज है इस इंडेक्स के अंदर में 1.90% का। इसी तरीके से बहुत सारी कंपनीज है जिसका लिस्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, वेटेज का परसेंटेज भी दिख रहा है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। अगर बात करूं मैं सेक्टर वाइज तो मैक्सिमम आपके पैसे का जो पार्ट है वो फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्ट होगा जिसका वेटेज है 27.67% का। कैपिटल एंड गुड्स जिसका वेटेज है 14.22% का। हेल्थ केयर है 8.56% का। और ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट जिसका वेटेज है इस इंडेक्स के अंदर में 7.47% का। तो ये तो हो गई बात की कंपनीज कौन कौन से हैं, सेक्टर्स क्या क्या है, और भी बहुत सारे कंपनीज और बहुत सारे सेक्टर्स हैं। मैंने शॉर्ट में बताया है ये कि मेनली आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। बेसिकली अब हम देखते हैं कि ये जो इंडेक्स है पास्ट में कैसा परफॉर्म करा है, करा भी है, नहीं करा है, सारी चीजें। इस इंडेक्स के पास्ट परफॉर्मेंस को देखो तो ये जो इंडेक्स है लास्ट के 1 ईयर में 8.90% का रिटर्न दिया हुआ है। लास्ट के 5 ईयर में 23.10% का रिटर्न दिया हुआ है। और जब से ये इंडेक्स आया तब से लेकर अब तक 17.20% का रिटर्न दिया हुआ है। तो अगर आप रिटर्न की बात करो तो रिटर्न काफी अच्छा है। और अगर पास्ट में देखोगे तो कुछ टाइम पे जब कोविड के बाद लोग कहते हैं कि हमें ऐसा पैसा अगर आपने मिड कैप वाले फंड में इन्वेस्ट किया हुआ होता तो आज का डेट में आपकी पैसा जो है 2 गुना 3 गुना हो गया होता। मेनली सभी लोगों का हुआ भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी मौका नहीं है आपको इन्वेस्ट करने का, अभी भी मौका है। तो मैं ये चीज क्लियर आपको कर दूंगा वीडियो के लास्ट में, किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, सारी चीजें। तो चलिए हम कंपेयर करते हैं निफ्टी 50 के रिटर्न से। अगर आप पैसा निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हो या मिड कैप 150 में इन्वेस्ट करते हो तो दोनों में से बेस्ट कौन सा है। दोनों के हम कंपेयर अगर बात करें लास्ट के 5 ईयर में, 10 ईयर में और 15 ईयर में, तो दोनों के रिटर्न कंपैरिजन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। लास्ट के 5 ईयर में जो निफ्टी 50 ने 16.50% का रिटर्न दिया हुआ है, वही निफ्टी मिड कैप 150 टोटल इंडेक्स ने 24.80% का रिटर्न दिया हुआ है। तो लास्ट के 5 ईयर में भी सबसे ज्यादा जो रिटर्न देने वाला जो इंडेक्स है वो है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल इंडेक्स। और लास्ट के 10 ईयर में भी देखोगे तो निफ्टी 50 ने 14.20% का रिटर्न दिया हुआ है, वहीं मिड कैप 150 ने 18.50% का रिटर्न दिया हुआ है। ऑलमोस्ट 4% ज्यादा रिटर्न दिया हुआ है। लास्ट के 15 ईयर में भी देखोगे तो निफ्टी 50 ने 12.80% का रिटर्न दिया हुआ है, वहीं मिड कैप 150 इंडेक्स ने 16.20% का रिटर्न दिया हुआ है। यहाँ पे भी 4% ज्यादा दे रहा है। दैट मीन्स कि अगर हमें पैसा अगर इन्वेस्ट करना है ज्यादा रिटर्न के लिए तो हमें मिड कैप में ही इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन एक कंपैरिजन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जो निफ्टी 50 में जो कंपनीज होती हैं वो सभी के सभी लार्ज कैप कंपनीज होती है। और जो लार्ज कैप कंपनीज होता है उसमें अगर कंपेयर किया जाए मिड कैप से तो थोड़ा सा रिस्क कम होता है और मिड कैप में ज्यादा रिस्क होता है। तो रिस्क जहाँ पे कम होगा वहां पे रिटर्न भी कम होता है, जहाँ पे रिस्क ज्यादा होता है वहां पे रिटर्न भी ज्यादा होता है। तो ये तो बात हो गई कंपैरिजन की। अब देखते हैं कि ये जो फंड आ रहा है तो ये फंड कब से ओपन है, ये सारी चीजें। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल को जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। बात करूं इस फंड का तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, फंड का नाम है ट्रस्ट मी मिड कैप फंड। यह जो फंड है यह है इक्विटी इंडेक्स फंड है। इस फंड का जो एनएफओ है 27 फरवरी 2026 को ओपन हो रहा है
और 13 मार्च 2026 को क्लोज जाएगा। तो अगर इस टाइम पीरियड के बीच में इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस फंड का एक NAV आपको 10 रुपीज में मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल आप 1000 रुपीज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और ध्यान रखना कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो और अलॉटमेंट लेने के 180 डेज के अंदर में ही अगर पैसे को रिडीम कर लोगे तो 1% का आपको एग्जिट लोड भी पे करना पड़ेगा। इस फंड के जो फंड मैनेजर है मिहिर जी है और आकाश जी है, और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इस फंड का जो बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल इंडेक्स है। तो ये तो हो गई इस फंड के बारे में कंप्लीट जानकारी, इस NFO के बारे में कंप्लीट जानकारी। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि आप बताओ अपना ओपिनियन, किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, सारी चीजें। तो मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो इस फंड में वही लोग इन्वेस्ट करें जिनका मिनिमम गोल 7 से 10 साल का हो। और 7 से 10 साल का गोल रखकर ये नहीं सोच लेना कि हमें 15%, 20%, 30% का रिटर्न चाहिए। आपको मैं मेनली बताऊं तो आप 12 से 14% का रिटर्न ही एक्सपेक्टेशन रखना, उससे ज्यादा मत रखना। और टाइम के साथ साथ क्या है कि जो मिड कैप फंड होते हैं उसमें रिस्क भी ज्यादा होता है, लेकिन अगर आप ज्यादा रिस्क लेने के लिए कैपेबल नहीं हो तो आप लार्ज कैप फंड को भी चूज कर सकते हो। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे फिर के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।